ओम शांति। 2031 तक संसार के 70% लोग खत्म हो सकते हैं। आपके पास कितना समय बचा है? देखिए, इस तरह के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं। कुछ लोगों को कहीं ना कहीं से जब कोई चीज़ मालूम चलती ही है, या न्यूज़ पर या कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। तो वो फ़ोन कॉल के माध्यम से या कहीं ना कहीं से कांटेक्ट कर से मेरे से पूछते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने पूछा है बार बार कि हमने ऐसी चीज़ देखी है, आज बहुत एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है कि 2031 तक 70% लोग ख़त्म हो जाएंगे, अब थोड़ा सा समय और बचा हुआ है, तो फिर क्या हाल होगा दुनिया का? प्लीज़ बताइए, क्या वास्तव में 2031 तक 70% लोग ख़त्म हो जाएंगे? सिर्फ 30% ही आबादी बचेगी क्या दुनिया की? तो देखिए, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक होने की बात है। और आपको जागरूक होने के लिए बार बार हम भी बोलते हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई एकदम गारंटी से नहीं कह सकता है कि 2031 तक 70% लोग ख़त्म हो जाएंगे या 30% बचेंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हाँ, समय परिवर्तन होगा, परिवर्तन की बेला है। कुछ आपदाएँ आएँगी, कुछ घटनाएँ घटेंगी, कुछ भी होगा। होगा तो ज़रूर, ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, लेकिन एकदम लिख कर के ऐसे नहीं दे सकते हैं कोई भी कि 70% जनता ख़त्म हो जाएगी, लोग ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 30% ही बचेंगे और उसमें आप भी आ जाएंगे। ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है, ना एकदम गारंटी से ऐसे कह सकते हैं। हाँ, जो देखने में चीज़ें आ रही हैं, जो दुनिया में हलचल मची हुई है, तो इसके कारण ही लोगों को जगाने के लिए ही ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जन जन के अंदर एक जागरण की लहर आ जाए। क्योंकि हाँ, समय तो आगे चल के खराब आने वाला है। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर मान लीजिए अगर एक ही न्यूक्लियर वार हुई तो हाँ, 70% दुनिया साफ हो सकती है। 70% माना कि ये जो बताया जा रहा है ये न्यूज़ वालों के हिसाब से कि हाँ इतने लोग, लेकिन इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि 70% ही जा सकते हैं। भाई 10% जा सकते हैं, 20% जा सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये न्यूज़ वाले या एस्ट्रोलॉजर उसके हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा करके फिर ये चीज़ बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तो भगवान के साथ यही प्रार्थना करनी है कि ऐसी कोई आपदा ना आए दुनिया के ऊपर, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन हाँ, दुनिया के समय को देखते हुए, दुनिया में महापरिवर्तन की वेला को देखते हुए और दुनिया में बढ़ते अत्याचार और अधर्म जो चरम सीमा पर पहुंचा है, उसको देखते हुए ये तो निश्चित है कि दुनिया का परिवर्तन तो होना ही है। और ऐसी कोई भी आपदा घटना कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि ऐसी कोई आपदा ना आए, और अगर आए तो उसके लिए हमें तैयारी करके पहले से रखनी है। क्योंकि क्या पता, देखिए किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी का दिमाग ऐसे सटक गया है ना, क्योंकि जो परिवर्तन होते हुए दिख रहा है उसके हिसाब से आज आपको बता देते हैं कि क्या भरोसा है, किसी के पास कितना टाइम बचा हुआ है ये भी पता नहीं है किसी को। देखिए, और आज जो दुनिया में हलचल हो रही है उसके हिसाब से देखने में तो यही आता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन एकदम से ख़त्म हो सकती है, और वो होगी न्यूक्लियर से ही। क्योंकि सोचिए, आज लोग बैठे हुए हैं और जब कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई आपदा आती है, तो क्षण भर लगता है व्यक्ति को राख होने में। और अपनी भाषा में कहा जाए तो 1 मिनट लगा लो, माना व्यक्ति बैठा हुआ है और 1 मिनट में कोई ऐसा विस्फोट हुआ और इतनी हीट होती है प्रोड्यूस के अंदर कि जिसमें हज़ारों डिग्री टेम्परेचर बड़ा बड़ा, तो व्यक्ति ऐसे टेम्परेचर में जहाँ बैठा होगा, जिस स्थिति में होगा, जैसा होगा, वहीं की वहीं राख हो जाएगा। और इतनी हाई टेम्परेचर में तो राख भी नहीं बचेगी, आप सोचिए। तो ये चीज़ें जब कहीं ना कहीं से मैसेज मिलते हैं, दिखते हैं, तो मन को तो बड़ा दुख होता है। काश अभी समय है हमारे पास, अभी समय मिला हुआ है
और हम तो यही कहते हैं कि भगवान ना करे और कोई माने ऐसी घटना हो और कोई ना कोई ऐसा कुछ हो जाए कि ये चीज़ टल जाए, अगर कोई होने वाली भी हो। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी होने वाली दिखती है तो वो आपको भी बताते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर मशरूम बनता है ना, सुना होगा आपने, जो मशरूम की तरह एक क्लाउड बनता है, तो वो ना करे कि भगवान को वो कभी कभी वो क्लाउड बने जो हिरोशिमा में हुआ था। आप लोगों ने 1945 में जो हिरोशिमा पर जो छोड़ा गया था बम, वो आपने देखा होगा। तो ऐसा लगता है दुनिया की हालत को देख करके कि किसी का दिमाग कभी भी सटक सकता है। इसलिए डर लगता है कि अगर पता नहीं किसके पास कितना टाइम है, और अगर एक बार अगर कहीं से भी किसी भी जगह से न्यूक्लियर शुरू हुआ ना, तो बाकी सब जगह ट्रिगर करेगा। और वो माना इस तरह से ट्रिगर करेगा कि किसको जा कर के समझाएंगे। अगर एक ने दूसरे पर अगर न्यूक्लियर फेंका तो वो दूसरा क्या कम है, सबके पास बैठे हैं और सब बैठे हैं तैयार एकदम। और ऐसा है कि समझो बारूद के ढेर पर हम बैठे हुए हैं और दूसरे को भी उतनी ही आग लगनी है। किसी ने एक बम यहाँ गिरा दिया, किसी ने कोई कहीं गिरा दिया, किसी ने कहीं गिरा दिया, तो फिर ऐसी वॉर छिड़ेगी कि अभी भी देख रहे हो ना कि क्या हालत हुई पड़ी है दुनिया की। अभी भी हर देश एक दूसरे देश से लड़ने भिड़ने को तैयार बैठा है। और हम देखिए आज नज़र नहीं रखते हैं दुनिया में, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, ये घटनाएं दुर्घटनाएं तो अभी चल ही रही हैं। और आज ही दुनिया की बहुत बुरी हालत है, आग लगी पड़ी है, देख लो। और आज ये हालत है तो पीक पर जब ये चीज़ें जाएंगी तो क्या हालत होगी। 2028, 29, 30 में ऐसा दिख रहा है कि अगर भयंकर न्यूक्लियर वार शुरू हो गई तो घटनाएं घट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जो होना है वो तो होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें हमारी सांसों का ही भरोसा नहीं है कि कितनी सांसें हैं, और दुनिया में कब क्या हो जाए उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज बिल्कुल ही क्लियर आप समझ लो कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं, ये बात सत्य है। कहीं से कोई भी एक चिंगारी सिर्फ लगने की ज़रूरत है और फिर कोई उस चीज़ को रोक नहीं पाएगा। तो दुनिया में कब क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें तो तब होंगी जब देखा जाएगा, होगा। लेकिन उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है और अभी से हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। और अभी हमारे पास जो रहा हुआ समय है, हमें बस उसी टाइम के लिए नहीं बैठना है कि जब कुछ होगा तब कर लेंगे, उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जो गोल्डन चांस हमें मिला हुआ है, अभी जो आपको जागरूक कर रहे हैं, तो सिर्फ उस डरावने समय के लिए नहीं कर रहे हैं, उस डरावने समय की आप अभी से तैयारी कर लें। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, उसी के लिए बताते हैं कि अगर आपके पास जो समय है, जो है उसका चांस ले लीजिए। क्योंकि आगे चल के समय ऐसा आएगा, ये तो परमात्मा ने भी बताया है कि जो करा धरा है वो सब धरा का धरा रह जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। जो भी जितनी चीज़ों के पीछे आज हम भाग रहे हैं ना, सोचो कहीं भी अगर कोई एक घटना घट जाती है, कहीं आपदा आ जाती है, कहीं कोई बम गिर जाता है, कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, तो सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ लेनी देनी खत्म, जो भी कमाया, जो भी रखा था, सब धरा का धरा रह जाता है। और आज जिसके पीछे भाग रहे हैं ना कि ये कर लूँ, ये खा लूँ, वो पी लूँ, इससे मिल लूँ, उसके साथ ऐशो आराम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मकान में दुकान बना लूँ, ये कर लूँ, ये फलानी चीज़ है, ये ढिकानी चीज़ है, ये सब पता भी नहीं चलेगा और गया कहाँ। कहीं एक बम गिरेगा, कोई एक आपदा आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिनटों में पता नहीं चलेगा। तो हम तो देखिए यही चाहते हैं कि ना हो किसी के साथ ऐसा, सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, पवित्र रहे, और दिव्य शक्तियाँ भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि सब शुद्ध रहें और परमात्मा का सबका कल्याण करे। लेकिन आज लोगों के कर्म ऐसे होते जा रहे हैं कि जो आध्यात्मिकता की ओर तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं, सिर्फ उल्टे उल्टे काम करते जा रहे हैं लोग। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें उसकी तैयारी तो रखनी चाहिए और हम इतना प्रयास करें कि हम लोगों को जगाएं। देखिए अगर व्यक्ति ने मृत्यु के पहले, मरने से पहले, कोई आपदा आने से पहले अगर भगवान का ध्यान कर लिया, अपने कर्मों को सुधार लिया, अपने कर्म श्रेष्ठ बना लिए,
तो उसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, तो आया गया सब सफल हो जाएगा जितने भी प्रयास किए हैं। अगर मृत्यु के टाइम पर एक परमात्मा की याद आ गई, उस परमेश्वर की याद आ गई, भगवान की याद आ गई, तो समझ लो उस आत्मा की सद्गति हो जाएगी। हमारे हाथ में और तो कुछ नहीं है, हमारे बस में कुछ नहीं है, ना हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में ये है अभी कि हम अभी से पुण्य कर्म जमा करके, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके, परमात्मा को याद करके, और लास्ट के समय तक हम अपनी जीवन को उन्नत जीवन बना सकते हैं। और जो ऐसी पुण्य आत्माएं होंगी कि जिन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया है परमात्मा की याद से, मेडिटेशन, नाम जप, पुण्य कर्मों से, तो वो अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसी आपदाएं जब आती हैं, जब मुसीबत आती है, कोई परिस्थिति देश दुनिया के ऊपर आती है, तो वो आत्माएं, वो दिव्य आत्माएं, वो देव आत्माएं अनेक आत्माओं का कल्याण भी कर सकती हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अभी समय है, अभी जुट पड़ो, प्रयास करो, अभी समय है। और हमें लोगों को जगाना है, जगाने का प्रयास करना है अपने अपने लेवल पर, और लोग आने वाले समय को और अपने जीवन की वैल्यू को समझ सकें, और ब्रह्म मुहूर्त के समय को समझ सकें, अमृत वेले के टाइम को समझ सकें। इस टाइम को अगर संभाल लें, और ये बात सत्य है कि अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त में वो जादू है, और इस अमृत वेले का जादू हम सबको पता है। मैंने कई बार आपको बताया है, समझ में आ चुका होगा, और बहुत समय से लोग जुड़े हुए हैं, और मैंने बार बार बताया है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपने थोड़ा सा भी जाप कर लिया, परमात्मा का ध्यान कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो आपके अंदर कितनी जागृति आ जाती है, और फिर सारे दिन कितनी ताजगी, कितना आनंद भरा हुआ होता है। और जो आनंद मैंने पाया है, और वो आज हजारों लोगों, लाखों लोगों ने पाया है और मिल रहा है, और वही बीज आज आपके मन में डाला जा रहा है, उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी को जगाने का बस प्रयास कर रहे हैं। वही कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर, अब भोर भई, और कोई भरोसा नहीं, एक दिन मृत्यु की नींद ऐसे आने वाली है, उसके बाद फिर उठने वाले नहीं हैं। इसलिए अभी चांस है, अभी कहा जा सकता है कि ये अवसर है, अभी अवसर है, इस अवसर को गंवाओ नहीं। इसलिए अब उठ जाएं, जाग जाएं, वो पुण्य आत्माएं जाग जाएं पुण्य कर्म करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए एक नया सूर्य लेकर के आने वाला होगा, और आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। जो पुण्य आत्माएं हैं, ये पुण्य आत्माओं के मिलन का समय होगा, और ये सारी पुरानी धारणाएं टूटेंगी, वो एक नया सूर्य जागृत होगा, एक चेतना का, महाचेतना का। बेशक परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत रहें, लेकिन चेतना का सूर्य जागृत होगा, आत्मा का सूर्य जागृत होगा, और लोगों में अवेकनिंग आएगी। इस बात का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आपको भी बस यही बात बताने के लिए प्रयास करते हैं कि आप भी जागिए, और अभी समय है, समय को पहचान करके अपनी आत्मा की उन्नति कीजिए, और आने वाले समय के लिए आप भी जागरूक हो जाइए। तो कैसी भी परिस्थितियां आती रहें, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति।